अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं हसन जफर और ये है डॉग स्टॉक पॉलिटिक्स। और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सलामकुम सर। तो इस वक्त जो है चौमुखी चल रही है। सदर हम्म। ममलिकत ने एक पोजीशन ले रखी है, इस्टेब्लिशमेंट ने दूसरी पोजीशन ले रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी पोजीशन ले रखी है और सियासतदानों ने एक अलहदा पोजीशन ले रखी है। तो इस सारी सिचुएशन में हम आएंगे सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव कार्रवाई हुई है उसके ऊपर भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है वहां पे, आप उसे कैसे देखते हैं। लेकिन ये जो नवाज शरीफ चौंक चल साहब रही आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। साहब, तो देखिए, टिकटें तो आती जाती रहती हैं, वापस भी हो जाती हैं। खैर, नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं, चले जमाएंगे तो देखें क्या होता नहीं है। सर, उनका आना मशरूत है। मशरूत है और वो किस चीज जिन चीजों से मशरूत है वो तमाम जवाबित मौजूद है। का मानना है कि वो लवाजमात पूरे हो चुके हैं जो नवाज शरीफ साहब के आने। तमाम लवाजमात पूरे हैं और कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ, मैंने आपको कहा था नवाज शरीफ ना आए। अब हम्म। सिर्फ मैं आपको हमेशा एक चर्चिल की एक बात सुनाता हूँ। मैं भी वो चर्चिल की सी तबीयत का आदमी हूँ। तो जब मैं बिल्कुल रह गया हूँ ना, तो सर मैंने सिर्फ ये, उसने भी ये कहा था कि हाउ कैन आई स्टॉप वॉर। हम्म। उसने पूरी रात को सोया नहीं, फिर कई ग्लास विस्की के पिए, फिर बहुत ज्यादा मेडिसिन ली, फिर हाँ। वो सो नहीं पाया। और फिर झुकते हुए पहली दफा उसने कहा कि आई नेवर बो डाउन माई हेड टू एंड नेवर सबमिट माई सेल्फ टू गॉड, हम्म। बट इफ यू आर हियर द लॉर्ड, if हम्म। you are the Lord, हम्म। then only rain can stop the war. तो आपका ख्याल है कि अब ओनली रेन कैन स्टॉप नवाज शरीफ फ्रॉम कमिंग टू पाकिस्तान। अच्छा, अब अगर आप मुझे ये यानी कहेंगे बारिश कि हो जाए तो मैच जो है वो। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि वो 10 लाख लोग जो है ना वो सर, जो 10 लाख लोगों ने इस्तकबाल करना है। तो एक तो मैंने मशवरा उनको दिया था कि इस तरह करें कि उस दिन जो है वो एग्जैक्ट टाइम बना लें जिस दिन उनका टाइम हो ना। यानी उन्होंने लैंड करना है, लैंड करने से सिर्फ 5 मिनट पहले जो है ना टीवी पे ऐलान करवा दें हर जगह हम्म। कि इमरान खान को है अटक जेल से आजाद रिहा कर दिया गया। अच्छा। तो बहुत जल्दी में भी, इसी 5 मिनट के अरसे के अंदर भी जो है वो सिर्फ 5 मिनट का टाइम दें, तो 10 लाख तो वैसे ही उसको जो है ना, यानी इतने से अरसे में, यानी सिर्फ आप 5 मिनट का मार्जिन दें या चले 10 का दे लें, चल। 10 लाख तो वैसे ही लोग जो है ना वो जूतियां शूतियां छोड़कर बाहर निकल आएंगे कि अपने कायद का इस्तकबाल करें। क्योंकि एक चीज आप माने या और ये मैं ना ये मानूं, वहां से अपना काफिला लेके गुजर जाए। हाँ जी। हाँ, दरमियान में से जो है नवाज शरीफ ले जाए। ये ट्रिक मैंने बताया था क्योंकि खान की ये वजह से बहुत अच्छा सिर्फ है। 5 मिनट में 10 लाख सर निकल सकते हैं। नहीं तो आप कह रहे एक हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर ये किए बगैर आ गए, ऐलान किए बगैर के इमरान खान को आजाद कर रहे हैं, तो फिर वहां पे मतलब कौन कौन होगा? घर वाले ही होंगे, उनके ड्राइवर कौन? ड्राइवर होंगे। एयरपोर्ट पे तो वो 10 लाख आदमी कहाँ से आएंगे? वो किन 10 लाख की बात हो रही है? हाँ वो देखें। अच्छा अब देखें, हमजा शहबाज के साथ जो 3 दफा पंजाब में हुई है, मेरे ख्याल अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसी हो। मतलब दुश्मन के लिए भी ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। हाँ। मतलब मैं कोई जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, इतनी हुई है। ठीक। अच्छा, इसी तरह जो है वो जो मरियम साहिबा हैं, वो इस टाइम पर जो नए लोग हैं, वो जो कि बहुत डेस्परेट है और नया बिजनेस करना चाहते हैं और नया बिजनेस कर रहे हैं, हम्म। और उनके बहुत, उन्होंने वादे वईद कर लिए हैं कि सारे 2 नंबर काम आपके मैं क्लियर कर दूंगी। चुनाचे इस तरह से समझ रहे हैं कि बहुत जो पुरानी, जैसे खाकान अब्बासी की जो सीट है हम्म। उसके ऊपर से भी नया आदमी खड़ा कर लिया है, क्योंकि भारी पैसा ले लिया और काम जो उन्होंने करवाने हैं वो उनसे डील तय हो गई। और उनको कहा है कि आप लोग जो हैं बंदे भी ले आए। उन्होंने कहा हम बंदे भी ले आएंगे, आप हमारा काम कर देंगी। यानी ये सब ऑफ कोर्स देखें, एक शेडो गवर्नमेंट बन चुकी है। अच्छा। और इस शेडो गवर्नमेंट के अंदर जो है ना, जरदारी साहब को हिस्सा नहीं दिया गया
इसकी वजह से बिलावल साहब जो है वो, जरा आप सर कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? मैं कर रहा हूँ कनेक्ट, मैं कर रहा हूँ। बिलावल साहब जो हैं, क्योंकि उनका मसला ये है कि उनके अंदर दो डीएनए, हाँ, एक भुट्टो का और एक जरदारी का। तो उससे पहले क्या हुआ कि वो जो 50% का करंट जो नानके की तरफ से आया था ना, हम्म। उसने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। और बल्कि अगर पूरी बात करते तो वो कहते कि जो पंजाब में हुआ वो भी गलत हुआ, और जो केपीके में हुआ वो भी गलत हुआ, और जो चीफ जस्टिस के 3 दफा जजमेंट्स आए वो भी गलत हुए, और जो उमर तावंदयाल साहब ने बार बार जो है वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग की वो गलत हो। अब इसको लिंक करेंगे सर 184(3) से, बाद में करूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी नहीं, यहां पर उनको ये मुद्दा आप ये उठा कह दिया। रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हमेशा एक ट्रेडिशनली एक पोजीशन ये रही है कि उन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस कभी नहीं की, और ये एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन उन्होंने रखी है, जो कि बिलावल साहब ने वो जो 50% आप कह रहे हैं कि उनके अंदर मौजूद है, उसने उसको सपोर्ट जरदारी दोबारा साहब support किया। के आने से पहले तक आप ये कह सकते हैं कि हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल रवायात कोई कायम थी, और वो बड़ी इगोइस्टिक थी, और बड़ी सियासी कद काठ वाला निजाम था, और सियासी नर्सरी थी। वो मार तो खा लेते थे लेकिन कभी ये, और कॉम्प्रोमाइज रिकंसिलिएशन, नहीं करते थे। ये जब इसने 90 दिन का नारा लगाया तो बिलावल का बहुत हद तक चांसेस थे कि खान साहब, जिनको मैदान में आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मैदान, इलेक्शन का मैदान और इमरान खान, हम्म। अब इसमें बात सारी ये है कि इसमें ये जो सारी डिस्कशन मैं कर रहा हूं, इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के जो बहरान से निकलने का सब्जेक्ट नहीं है। हम्म। पाकिस्तान विल रिमेन इन बहरान, इससे बहरान से निकलेगा नहीं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज होने जा रही है, मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूं। यानी आप यूं समझ लें कि ना आपके पास पैसे हैं और ना मेरे पास पैसे हैं, हम्म। और बस मैं हम दोनों फुकरे हैं। लेकिन हम जो है ना, जो भी है, जिस तरह भी है, हम गलत करने के लिए चेस खेल रहे हैं। अब हम्म। चेस में जीतना है ना। ना, चेस जीतने से आपको खरबों रुपए मिलकर आपने अमीर होना है ना मैंने होना है। इसी तरीके से सारे लोग जो इलेक्शन लड़ेंगे, फ्रेंडली चाहे वो मैच हो खान रहा है, साहब भी लड़े। फ्रेंडली खान मैच। साहब, देखें खान साहब जो है वो, यानी वो आदमी है जिसके लिए अब वो बिसात बिछनी है। वो जहां प्यादे रखे वो प्यादे रखे जाएंगे, लेकिन वो भी मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन सवाल अब ये है कि इलेक्शन का मैदान और इमरान खान। हम्म। ये आपने बिल्कुल एक अच्छी बात कर दी, यहाँ पे वाजे कर देखिए दिया मैं सर कि इमरान खान के इमरान, बिल्कुल हक में देखिए नहीं हूं। इलेक्शन एक एक सब्जेक्ट है। एक एक मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम्म। मैं इमरान खान के बिल्कुल उसके जो है, क्योंकि जो जो कुछ उसने किया सारा गलत किया। जो जो बहरान आए वो सारी उनकी अकल की वजह से आए। लेकिन कुदरत का जो भी टर्न अराउंड और जो भी मामला था, उन सारे मैटर के अंदर गेम अब ये बन गई है कि इलेक्शन का मैदान और इमरान खान, बस। ये बात समझने की है कि इलेक्शन एक सब्जेक्ट है जिसमें इमरान खान साहब को इस वक्त वाजे है कि कोई डिफीट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और अगर इमरान खान साहब दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं वजीर आजम, तो ये सारे मामला ठीक होंगे या नहीं होंगे, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक्सीलेंट, ये आपने बड़ी अच्छी डिवाइड मुझे दे दी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर कैसे मामलात होंगे, अब कैसी यहां पर रह डेमोक्रेसीज गए, होंगी, अब इसी, क्योंकि अभी इसी सर point पे बहुत प्री सारे। पोस्ट पे खेल लेते हैं ना सर, प्री जी, एंड पोस्ट पे खेल लेते हैं। अभी प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है। बिलावल यहां पर जो है वो एज ले सकता था, उसने 90 दिन की जैसे ही खप डाली, तो जरदारी साहब को जहां से पैगाम आना था वहां से पैगाम आया कि सिंध भी चला जाएगा। हम्म। ठीक है। जरदारी साहब ने कहा कि आराम से सीधी तरीके से ठंडा होके बैठ जा, बड़ी मुश्किल सिंध लिया है, हमें सिंध में खेलने दे। एवं बिला वजह केस खुलेंगे, सारे के सारे हमारे लोगों के जो है ना वो छापे पड़ेंगे, सारे डॉलर अंदर से निकल वो आएंगे। एक मंजर तो और दिखा दिया था ना, वो एक घर से पता नहीं कितने करोड़ डॉलर वॉलर और ये उस चीज तो निकला एक था मंजर नहीं, हजारों किसी के घर मंजर है में। सर, आपको अभी जी। अभी पता चल जाएगा। बड़े 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 मामला आते हैं। अच्छा, हाँ। अब यहां पर आपको ये बात समझ आ गई सब। अच्छा वाला करंट आते आते बिलावल जो है वो बड़ी गेम खेल जाता, लेकिन नहीं खेल सका। अब वो खामोश हो गया। अच्छा, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के पास दो खिलाड़ी थे,
अच्छा, अब आ गई बात, जो नवाज शरीफ वगैरह थे वो इस टाइम पर आप यूं समझ लें सर कि उनकी पूरी पार्टी जितना पैसा फूंक चुकी होगी, मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा फूंक कर विद, अब उनके जाहिर सी बात है, अब सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए सर? जनरल बाजवा, राइट। उनका ये कसूर माफ नहीं किया जा रहा, लेकिन देखिए पिछली तारीख नहीं बयान करने लगा, 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ ने लगाए, सब ने नवाज शरीफ को शदीद नापसंद किया। मुझे जरा बिलावल साहब के ऊपर मैं दोबारा जाना चाहूंगा। मुझे एक फीलिंग आई आज उनके बयानात से कि वो कोई ऐसी उनके माइंड में स्कीम तो नहीं है कि वो अ, इमरान खान साहब के साथ अपनी कोई गेम सेट कर लें और यही ओहदा वजीर खारजा का वो उनके साथ अगली गवर्नमेंट के अंदर वो वहीं पे उसी को कंटिन्यू कर लें। आई मीन वजीर उन्हें करना चाहते थे, ये तो और वाज़ेह है कि वो वजीर करना आज़म चाहते थे पीपल्स पार्टी नहीं जीत रही करना चाहते थे है। और करना चाहते थे, और मेरी तरफ से ये पैगाम भी था, और मैं चाहता भी था कि बिलावल भुट्टो को जाया ना किया जाए। और मैं अब भी आपको सामने ओपनली बता रहा हूं कि बिलावल भुट्टो को जाया नहीं करना चाहिए। हम्म। अब ये और लेकिन उसका कॉम्बो, उसको एवोल्यूशनरी फेज से गुजर लेने दें, वो अभी भी वजीर खारजा ही बनेगा और इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर ही बनेगा। ओके, तो मेरा लेकिन फिर इसका मतलब ये अंदाजा ठीक था, मैं सही ये रीड। अभी तो प्रोफेसी है, अभी तो मैं ये प्रोफेसी के तौर पे दे रहा हूं, लेकिन अभी लॉजिकल रैशनल इसका आना बाकी है। राइट। ये तो प्रोफेसी है, प्रोफेसी गलत भी हो सकती है, लेकिन अभी जरदारी साहब ने, लॉजिकल बातें एनालिसिस गलत हुआ करते हैं, प्रोफेसीज गलत नहीं हुआ करती अच्छा वो अभी इस ये भी स्टेज मेरे पे। मेरे पे ये लगा रहे सर कि प्रोफेसी गलत होगी। अभी बात मामला ये है कि जो बिलावल है वो यही चाहता था, होने भी यही वाला था। जरदारी साहब ने जो है वो ये मामला बैक करा लिए, और ये बात भी हो सकती थी, और अंदर खाने ये बात हुई भी है, और चंद मुलाकातें भी पीटीआई के लोगों के साथ हुई हैं, और ये मिलकर अन करीब जो है वो भुट्टो ये बयानिया बना डालता तो बड़ा ही तगड़ा बयानिया इसीलिए था वो कि अपने लेवल। अब सर सुनिएगा, हाँ। भुट्टो ने जब ये बिलावल भुट्टो ने पहला जुमला बोला ना टीजर के तौर पे, लेवल प्लेइंग फील्ड, हम्म। उसका ये बयानिया इतना शानदार क्लिक होना था कि एक तो वो अपनी इज्जत गेन करता, दूसरी बात ये कि ये तो पहले मान लेना कि वजीर आजम या सदर वो तो इमरान खान ही होगा। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे, और हो सकता है मैं यही कह रहा हूं कि भाई साहब बंदे बन जाए, हम्म। लेकिन इस टाइम पर जो सदर या वजीर आजम बनना है ना वो उसी ने बनना है, लेकिन जो बयानिया बनना था वो ये बनना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अच्छा, फिर जब उसके जरदारी साहब ने दरमियान में कहा कि तू पागल तो नहीं, हमारे पे सारा केस खुल जाएगा, मैं अब जेल और भुगत नहीं सकता, और मैं इतने ज्यादा और कोहराम नहीं बर्दाश्त कर सकता, चुनाचे फिर दोबारा से उसने जलसा किया। उसने कहा 90 दिन के इलेक्शन की बात करते हुए उसने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड आप किससे मांग रहे थे? उसने कहा था कि मैं, मेरा ये मुतालबा नून लीग से था, यानी सर जिसको कहते हैं ना यकदम। उनके पल्ले क्या है कि वो आपको लेवल लेवल प्लेइंग नहीं 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 बनते नहीं नहीं सर, आप समझे नहीं। फील्ड। सर जब इंसान एक बात करना चाह रहा हो और उसमें लॉजिक भी हो और सारी चीजें हो, और पता हो बार्गेनिंग, वो लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान के हक में बात कर रहा था कि भाई इलेक्शन करवाए जाएं, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है इमरान खान को लाओ, वरना मैदान में सजना ही नहीं है, ठीक। मैदान होगा ही नहीं, मुझे मुझे इलेक्शन तो एक सिर्फ पॉइंट इमरान खान का, डॉक्टर साहब, एक पॉइंट क्लियर कर दें। इलेक्शन का मैदान और ये इमरान खान। ये सर जो ये टैगलाइन आप अपनी आप टैगलाइन यहाँ याद रखना कि इलेक्शन का मैदान और इमरान खान। आपकी बात से इंप्रेशन मुझे ये मिल रहा है कि ये जो जी जी फरमाइए फरमाइए। तासुर क्रिएट हुआ है कि बिलावल साहब की अपने वालिद जरदारी साहब के साथ कुछ मामलात के ऊपर इख्तिलाफ है, तो वो दिखावे का नहीं है, असली है। यानी दिखावे का तो इस सेंस में होता ना कि वो अपने आप को अपने वालिद से डिस्टेंस कर लें, तो जो बाप के गुनाह फिलहाल है ये वो नहीं ग्रीक नहीं ट्रेजेडी की तरह ट्रेवल ना करें इधर। नहीं सर एक बात तो और याद रखिए, यानी जब अपने आप को जरदारी साहब से डिस्टेंस करके इमरान खान के लिए काबिल कबूल कर लें या एक पीटीआई बात के तो लिए। सर
कि सर जब ये हुकूमतों का गेम आ जाती है ना, और जो सल्तनतें होती हैं और बादशाहतें होती हैं, और जिस वक्त पावर गेम हो जाती है, सादा सी पावर गेम, उसमें बाप और बेटे नहीं हुआ करते। नहीं, मैं ये कह रहा, मुझे ये लग रहा, मैं ये नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ अर्ज कि करने लगा हूँ, वो फेक तो नहीं है ना, बाप वो इख्तिलाफ, सर जब पावर है ना, है इख्तिलाफ एग्जिस्ट करता है इस मामले पे, यानी कि हकीकत में एग्जिस्ट करता है। शदीद इख्तिलाफ। मैं आपको अर्ज ये करने लगा हूं कि जब पावर गेम होती है तो कोई बाप नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता। बिलावल को सिर्फ ये जरदारी ने ये किया होगा कि जहां से उसको खबर आई होगी, एक तो वो सुनाई होगी, और सारा उसने साथ ये बता दिया होगा जरदारी ने कि तेरा भी खून होगा, मैं भी अंदर दोबारा जेल जाऊंगा, और फिर बिलावल सारा ऑनस्लॉट हाँ, हमारे सारा हाथ से खिलारा सिर पड़ चला जाएगा, जाएगा, और बना सारे बनाया, बनी खतरनाक। बनी बनाई गेम खराब होगी। हाँ, बिलावल हॉन्ट हो गया होगा, डर गया होगा, अच्छा खासा बयानिया बिल्ट होना था। अच्छा, अब दो बयानिया देखें, एक बयानिया लेकर आ रहा है, अच्छा बिलावल भुट्टो बयानिया बनाने लगा था लेवल प्लेइंग फील्ड वन, जिसमें वो इमरान खान के साथ आना चाहता है, खुल के मुकाबला करना चाहता है, और वो कहता है कि मैं मजबूत ऑपोजिशन या मजबूत हुकूमत जो भी होगा हमारा मुकद्दर होगा, और इस तरीके से अवाम में वो पजीराई उसको मिलनी थी, और नून लीग सिरे से फारिग हो जानी थी, और वो फारिग ही है। अब भी जो आ रहे हैं वो तो सिर्फ डील है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं आपको ये कह रहा हूं, इस मुल्क में हमेशा से वजीर आजम डील से ही आते हैं, लेकिन डील के बाद जो सेकंड टेन्योर होता है वो डील से नहीं आता, वो डील से बियॉन्ड हो जाता है। जैसे भुट्टो साहब डील से आए थे, लेकिन उसके बाद जो आए थे, वो जो उन्होंने बड़ा मैंडेट लिया था, वो डील पटरी बदल ली थी। हाँ, हाँ जी। नवाज शरीफ भी डील से आया था, उसके बाद जब उसने फिर उन्होंने जो पटरी बदली। हाँ, मामला पैंतरा बदला, फिर डील नहीं थी। चुनाचे अब वोट को इज्जत दो, जनरल बाजवा के खिलाफ, खोसा साहब के खिलाफ, जनरल फैज हमीद के खिलाफ, और साकिब निसार के खिलाफ, ये टोटल जो है वो बीमार, मुझे लगता है सर उनके प्लेटलेट्स भी कम, और उसके अलावा जो वो तो बातें सारा मामला है। वो सब झूठ था, वो तो सबको पता नहीं चला। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्लेटलेट के साथ जो है ना, वो दिमाग के जो है ना कुछ पॉइंट्स भी काफी हद तक कम चले गए। यानी इतना गंदा बयानिया कोई बनाता है। अच्छा, एक तो नवाज शरीफ का बयानिया, उसके अगेंस्ट में बिलावल का बयानिया। आप मुझे बताएं, बिलावल अच्छा खासा ठीक जा रहा था, जब पीछे से खींच गया तो उसको उस पर कन्विक्शन ही नहीं है, तो उसने जब उससे पूछा गया था कि आप किससे मुतालबा कर रहे हैं, उसने कहा मैं मुतालबा कर रहा हूँ नून लीग से, हमारे लोगों को सही तरीके से पैसे नहीं दिए गए, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड, और ये जाल बलियां मारना। यानी नून लीग ने देना कुछ नहीं भाई साहब, गेम उनके हाथ में नहीं, अभी तो वो खुद अपनी गेम सीधी कर रहे हैं जी। अच्छा, शॉर्टली ये समझ लीजिए कि ये जो मुद्दा आया है, काजी साहब जो हैं वो तशरीफ लाए हैं, वो मैं उनके बारे में किसी किस्म की भी होप नहीं रखता, और जो कुछ एक्सपोज हो गए हैं सारे के सारे, और सबसे बुरा तरीके से एक्सपोज हुआ है ख्वाजा तारिक रहीम, जो खान साहब की तरफ से लड़ रहा है। इसको कहते हैं यार इस तरह का अगर वकील है तो मैं केस हरा ही हरा। अच्छा, वैसे बाय द वे खान साहब को किसी भी वकील की अब जरूरत नहीं। अब अगर परवरदिगार गैबी इमदाद भेज रहा हो तो किसी वकील की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हस्बन अल्लाह व निअमल वकील साथ हो, तो इस वक्त का जो वकील है वो साथ में जरूरी नहीं है। आप नवाज शरीफ और ये सारी अशराफिया, ये वो दौर काट रही है जो नमरूद का काफी अरसा जिंदा रहा था, और वो कहता था और मार और मार और मार, और अल्लाह ने जिंदा भी रखा हुआ था और वो सोटे खाता रहा था। अब 184 सी के ऊपर दो जुमले कह के खत्म करने लगा हूं। 184 सिर्फ और सिर्फ बदलातन खत्म की जा रही है, ताकि आगे आने वाले वक्त के अंदर पार्लियामेंट को कोई चैलेंज ना करे, कोई ना उठाए। नवाज शरीफ को वोट को इज्जत दो के लिए उसने इस वक्त इतना पैसा लगा दिया है, मुबैना तौर पे इतना लगा दिया होगा जैसे मीडिया को मीडिया के मालिकान और सिर्फ चंद एंकर्स खाते हैं, बाकी सारे मीडिया को तो कुछ नहीं मिलता ना। इसी तरीके से गिनती के लोग। अब मैं अब आपके सामने अदली और अदलिया की हरकतें, मैंने आपको कहा था काजी साहब तशरीफ ले आए तो डेफिनेट बात है नवाज शरीफ सीधा पधारेंगे, और इस वक्त जितने जरूरी लवाजमात मौजूद हैं वो सारे के सारे उनके दिए गए हैं। और आप देखें इस तरह की टोकन मनी में एडवांस पेमेंट होगी,
ऐसा नहीं किया कि वो जो आपको पता है ना, खान साहब तो इस तरह के आदमी थे, वो 3 करोड़ की गाड़ी का कहते थे, अच्छा चलो 100 रुपए रख लो, बयाना हो गया। ठीक है, तो खान साहब तुमने तो किसी को पैसा देना नहीं था, ये एडवांस पेमेंट हो गई है, वो बुक्ड है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, मामला सारा तय है, हमारी कौम सो रही है, कौम ने सोते रहना है। और इसके अलावा क्योंकि वो मांझा भी बहुत खा बैठे हैं, मेरे ख्याल में अभी जख्म भी नहीं सीधे हुए, चुनाचे सर अब कुछ नहीं हो सकता, होगा सिर्फ इतना, होगा सिर्फ इतना। मैं आपको अभी भी ये बता रहा हूं कि एक दफा से ये खुदा से अगर ये डर जाएं तो डर जाएं, खान लंगड़ा मच्छर है, नमरूद का सर में वो घुस चुका है। रिजल्ट आपके सामने, 184-3 सिर्फ इसलिए खत्म की जा रही है ताकि नवाज शरीफ को ताकत दी जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ख्वातीन और हज़रात, आपने सुना, हमारी गुफ्तगू सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अगली हिस्से के साथ हम बाद में मिलेंगे। खुदा हाफिज।